आपका हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। मैं दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मानपूर्वक स्थान दूंगा। दिनेश प्रताप सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। दिनेश जी, समाजवादी पार्टी का कहना है कि अगर सत्ता में आए तो आजम खां उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री बनेंगे। एक तरह से यह ऐलान है, सबका हिसाब किया जाएगा। आप तैयार हैं इसके लिए? ब्रिजेश भाई, ये तो भारतीय लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है और किसी को भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कैसे रोका जा सकता है। समाजवादी पार्टी इस समय दो स्थितियों में जो है सरकार बनाती है। अखिलेश यादव जी जब कहते हैं कि जब वो सोते हैं तो उनको नींद में ख्वाब में आता है कि सरकार उनकी बन रही है, जब जगते हैं तो हवा हवाई हो जाते हैं, या तो फिर यक्स पर और प्रेस पर, एक्सप्रेस पे सरकार बनाते हैं। माननीय शिवपाल यादव जी, ब्रिजेश भाई, इस मसले को बड़े अच्छा मुद्दा आपने लिखा है, इसको बड़ी गंभीरता से इस पर चर्चा करनी चाहिए कि अचानक से आजम खां से मिलने शिवपाल यादव क्यों चले जाते हैं। उनको लगा कि इतना राम 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 कर दिए हैं कि ऐसा ना हो कि कोर वोटर चला जाए। कोर वोटर मतलब जहां गए थे, कहाँ संदेश देने कल शिवपाल जी। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, कोर वोटर को बता दो। अब कोर वोटर उनके कौन हैं कि राम राम करने से कौन चले जाएंगे? मुझे नहीं सनातन पता। का राग आप बताओ ना, नाम ले लो। जान रहे हैं सब, किससे कोई मिलने नहीं गए थे? जानता। अभी आप कह रहे थे, आपके चैनल कह रहे थे सबसे बड़े जो है लंबरदार हैं उस किसके? कौम के। किस कौम के? और आजम खां जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, किस कौम समाजवादी पार्टी जिसकी प्रतिनिधित्व कौन करती सी है वो? अब जान रहे हैं, दुनिया जान रही है, आपका चैनल तो डेली बताता है। सुनिए, और मैं सिर्फ एक निवेदन और करना चाहता है, सिर्फ गृह ना दें उनको। इतनी सजा हो गई ब्रिजेश भाई कि आजम खां को कई जन्म लेना पड़ेगा उस सजा को भुगतने के लिए। वो चुनाव लड़ने के काबिल ही नहीं है। गजब हास्यास्पद बात। उनको गृह ना दें। गृह के साथ समाजवादी पार्टी के नेता को मेरी ये नसीहत है, राय है, नसीहत नहीं, कि उसके साथ साथ पशुपालन भी दें। क्यों ब्रिजेश भाई जानते हैं, भैंस खोजने महारत हासिल है समाज पार्टी और आजम खां साहब को। बिना फोटो के 2 घंटे भैंस खोज दिए थे, इंसान नहीं खोजे पा रहे। पुलिस ने खोजा था, सरकार इन्हीं की थी। और बताता हूं योग्यता। और दूसरा, गायत्री प्रसाद प्रजापति को महिला बाल विकास देते। उनसे योग्य कौन है महिलाओं के बारे में? भैंस खोजती थी 2 घंटे में पुलिस ना, लेकिन गायत्री प्रसाद प्रजापति कैबिनेट मंत्री थे। बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार उनको खोज नहीं पाई थी। और माननीय अखिलेश यादव के पास से तो गृह चला जाएगा ब्रिजेश भाई। तो जो स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में सरकार बना रहे हैं, उनको मेरी ये राय है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ उनको कल्चर मिनिस्ट्री दे दें, संस्कृत मंत्री। आप मुसलमान वोटों से इतना भयभीत क्यों? भयभीत नहीं, हम तो राय दे रहे हैं। अरे सैफाई का महोत्सव खत्म हो गया, ब्रिजेश भाई बात कर रहे हैं। इटावा और सैफाई वाले परेशान हैं कि हमको ठुमके जो लगते थे वो कब देखने का अवसर मिले। किसने क्यों बंद हो गई भाई? तो उनको कल्चर मिनिस्ट्री दे देना चाहिए। अच्छा, आप पोर्टफोलियो लेके आए हो? हम अब भाई बना ही रहे हैं। अब आप ही उनकी सरकार बनवा रहे हो तो मैं क्या कहूं? जो ख्वाब में मुंगेरी लाल के सपने में अगर उनको सरकार, मेरी राय है उस सपने में ये बताया करें ना। अभी रक्षा जो उनके साथ थे वो रक्षा मंत्रालय शिवपाल को ही दे रहे थे कि उनसे ज्यादा सुरक्षा रक्षा कौन कर पाएगा, जो कुछ दिन पहले साथ छोड़ के चले गए थे। हाँ, और जो बड़े भाई की रक्षा नहीं करा पाए थे, माइक छीन लिया गया था, बेटे ने छीन लिया था। मुसलमान वोट अगर नहीं बटा तो आपके लिए बहुत बड़ी खतरे का संकेत है। नहीं, बीच में नहीं सर, फखरुल भाई, बीच में नहीं, बीच में नहीं, मैं तो आपको बीच में नहीं, नो बीच में नहीं, प्लीज। कोई बात, पहला राउंड में आप बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करेंगे। मुद्दे पे नहीं किए, नो, कोई बात मुद्दे पे नहीं। मैं आपसे, आप इस डिबेट में पहले से आते हैं, आपको नियम पता है, आप बीच में ना बोलें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ शांत। अब मैं मुद्दे पे मैं गृहमंत्री बना रहा हूं। और जिस मामले में आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस मामले में गए हैं, 80 से ज्यादा मुकदमे उनको जमीन कब्जाने की हैं। गजब आपत है सर, आप बनेंगे जमीन माफिया। अगर मुसलमान वोट नहीं बटा तो आपका क्या होगा? फिर वही बात ब्रिजेश भाई, मैंने कल भी कहा था जब हम चर्चा कर रहे थे, आप दूसरे वोट की चिंता उस समय कर रहे थे। कल अपर कास्ट के चिंता थे हम लोग। तो उसमें एक अपर कास्ट वाले बैठे थे दल के नेता। आज हमको इसमें लगता है कि नहीं है, कहना नहीं ठीक, हाँ है। तो जिसके नेता को इन्हें पता हो किस कमिटी से आते हैं, वो लोग भी चर्चा करते हैं। तो इसलिए मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि आपने जो किया है, अगर आपने बबूल का पेड़ आपने लगाया है
तो फल फिर आम का नहीं थैंक यू सर, मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत